नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग 7.0 में। तो आज के सेशन में हम बैंकिंग रीजनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है अल्फाबेटिकल टेस्ट। जी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अल्फाबेटिकल टेस्ट। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप प्री और मेंस का एग्जाम देखें, बैंक में जो आपका प्री और मेंस का एग्जाम होता है, फिर चाहे आपका एलआईसी में हो या आपका इंश्योरेंस सेक्टर के और जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप देखो तो दोनों के प्री और मेंस में इस चैप्टर से कम 3 मार्क्स का जरूर आता है। ठीक है। अभी रिसेंटली में जो आपका आईबीपीएस का जो आरआरबी का जो पी और इसका पेपर हुआ था क्लर्क का, आरआरबी का, तो उसमें भी 3-3 मार्क्स के आए थे। 3 तारीख को जो आईबीपीएस पीओ का प्री हुआ है उसमें भी 1-2 मार्क्स का देखा गया इस चैप्टर से। तो ओवरऑल ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है इसके इंपॉर्टेंस होने की, ये कि आपका एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट के, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान हो जाती है अगर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, बस उन चीजों को याद रखना होता है। ठीक है। तो दोस्तों, हम आज के सेशन में, आज ये होगा हमारा क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट से पार्ट 1, जहाँ पे हम क्या कहते हैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, उन्हें याद करने का तरीका सीखेंगे, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसमें क्या कहते हैं आपके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। अब देखिए, अल्फाबेटिकल टेस्ट को जब आप पढ़ोगे तो अल्फाबेटिकल टेस्ट के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब भी आप क्या कहते हैं एग्जाम का सिलेबस देखते हो रीजनिंग का, तो आपको कुछ चैप्टर अलग से लिखे हुए मिलते हैं कभी कभी, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज मिल गया, फिर आपको मिल गया वर्ड फॉर्मेशन, लेटर रीअरेंजमेंट, या लेटर एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट, या फिर लेटर एंड पेयर। तो याद रखिए, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये सारे ही टॉपिक किस में कवर होते हैं आपके अल्फाबेट टेस्ट में। मतलब आप कभी ये मत सोचिएगा कि अब कोई वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ा है या कोई आपको नंबर सीक्वेंस टेस्ट पढ़ा है, लेटर एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट, ये सारे ही टॉपिक आपके अल्फाबेट टेस्ट में कवर हो जाएंगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये सारे टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, बात आती है इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या कहते हैं प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स, के अक्षरों का मान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यूज। ठीक है, अक्षरों का मान। ठीक। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे अपोजिट लेटर्स, फिर आप पढ़ोगे अपोजिट लेटर्स। ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ोगे क्या कहते हैं, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर आप उसे शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम में टाइम बच सके, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्लेस वैल्यूज से। अब देखो, जब मैं बात करता हूं अक्षरों की, मतलब लेटर्स की, तो चलिए आप लोगों से दो सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं इनका आंसर दीजिएगा। तो सवाल ये है कि इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग सवाल हैं, इनके आप मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक। तो अब देखो, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 26 लेटर्स तो हैं ही, ए से जेड तक। ए होता है फर्स्ट पे और जेड का होता है 26 पे। ए को हमने फर्स्ट पे क्यों रखा, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन है। देखो, दो तरीके से पोजीशन काउंट करी जाती है लेटर्स की, या तो फॉरवर्ड पोजीशन जिसे हम ओरिजिनल कहते हैं। फॉरवर्ड कहाँ से होती है, लेफ्ट से। फॉरवर्ड होती है आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से राइट की तरफ होती है आपकी फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है। देखो, आप क्या करते हो, आप इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, है ना, ज्योग्राफी हुआ या हिंदी हुआ, आप इन्हें जब पढ़ते हो आप लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हो। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए उर्दू या आपके अरेबिक की, तो वो क्या कहते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ा जाता है। ठीक है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनली A1 पर है, Z आपका 26 पर है, ऐसे ही आपका क्या कहते हैं S19 पर होता है, L आपका 12 पर होता है। ठीक है। लेकिन यही मैं अगर पोजीशंस को राइट साइड से लेना शुरू करूं तो Z मेरा फर्स्ट पे चला जाएगा और A आपका 26 पे चला जाएगा। और अगर वहीं से आपसे कोई पूछ ले कि भाई रिवर्स पोजीशन में बताइए J की वैल्यू कितनी है, तो J की 17 होती है, K की क्या कहते हैं आपकी 16 होती है। लेकिन बात आती है ना याद कैसे रखें। अब आप में से शायद कोई कह दे कि सर आपको तो याद है, तो ऐसा नहीं है। देखो, इन्हें याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो चलिए, अब प्लेस वैल्यूज को याद कैसे करना है, तो मैं आपके लिए 3 मेथड लेके आया हूँ याद करने के लिए। ठीक है।
वैसे तो ज्यादातर लोग एक मेथड या दो मेथड में ही कवर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में और एक एक मेथड समझाऊंगा। मैं आपको 3 मेथड दूंगा, ठीक है, याद करने के प्लेस वैल्यूज को। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप ही की कन्वीनियंस के लिए। तो चलिए मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मेथड क्या है याद करने का? तो पहला मेथड है आपका एजॉटी। बहुत लोगों ने सुना भी होगा एजॉटी के बारे में, है ना। एजॉटी पहला मेथड है, EJOTY। अब देखो ई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। आप सबको पता है कि हाँ भाई ई की वैल्यू 5 होती है। आप एजॉटी में क्या करिए, आप एजॉटी में 5 का टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है। आप एजॉटी में क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ देंगे, ठीक है। तो देखो एजॉटी में जे का है सेकंड पोजीशन पे, ओ का है थर्ड पोजीशन पे, टी का है फोर्थ पोजीशन पे और वाई का है फिफ्थ पोजीशन पे एजॉटी में। तो ई की वैल्यू 5 है, तो 5 2 जा 10, तो जे कितना हो गया, 10 हो गया। 5 3 जा 15, ठीक है, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। आई होप इतना समझ में आपके आ गया होगा। तो अगर यहां से मैं आपसे के की वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर जे के बाद के आता है, तो जब जे 10 पर है तो के किस पर हो जाएगा, 11 पर। आया दोस्तों समझ में, ठीक है। चलिए अगला मेथड है इसे याद करने का। आप एक और मेथड से याद कर सकते हैं, सीफिलोरक्स, ठीक है। अगर इसे पढ़ो CFILORUX, तो ये क्या कहते हैं, एक ऐसा हो गया जैसे दवाई का नाम होता है, बिल्कुल वैसा ही हो गया, है ना। थोड़ा सा क्या कहते हैं खांसी है तो उससे थोड़ी सी, तो नेवर माइंड, है ना। तो देखो सीफिलोरक्स में क्या है कि सी की वैल्यू कितनी है, 3। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 3 का टेबल पढ़ दो। इसमें आप किसका टेबल पढ़ दो, 3 का टेबल पढ़ दो बस, और कुछ नहीं करना। तो 3 पर है सी 3 पर होता है हमेशा, हमें सी की वैल्यू पता है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये हो गया R18 पे, U हो गया 21 पे और X का हो गया 24 पे। हमने क्या करा, हमने केवल 3 का टेबल पढ़ दिया, क्योंकि हमें सीफिलोरक्स में C की वैल्यू पता थी 3 होती है, ठीक है। बस 3 2 जा 6, तो F हो गया 6 पे, I हो गया 9 पे। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि एक चीज देखना यहाँ पे आप लोग, कि आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि भाई यहाँ पर भी O की वैल्यू 15 है, यहाँ पर भी O की वैल्यू कितनी है, 15 है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये देखो, याद करने के 100 से ज्यादा तरीके हैं, आप किसी भी मेथड से याद करिए, वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ठीक है, जब तक आप चेंज ना करें उन्हें, ठीक है। वैल्यूज हमेशा यूनिवर्सल है, ठीक है। चलो ये तो हो गए दो मेथड। अगर इन दोनों से याद नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए एक तीसरा मेथड और लाया हूं, ठीक है। इसे मैं पर्सनली कहता हूँ +10 मेथड। नाम से ही पता चल रहा होगा +10 मतलब इसमें हम 10 प्लस करेंगे, 10 हम इसमें प्लस करेंगे। अब इस मेथड का है क्या फंडा एक्चुअली, तो देखो इसका है ना फंडा समझना कि क्या है कि एक्चुअली देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्रुप बनाएंगे 3 लेटर्स के। कुछ ग्रुप 3 लेटर के होंगे और कुछ ग्रुप आपके 2 लेटर्स के रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे +10 करते चले जाएंगे, वैल्यू हमारी आती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं +10 मेथड से याद करना। तो पहला ग्रुप है आपका AKU। पहला ग्रुप क्या है, AKU। तो इसे याद कैसे करना है, AKU को मान के चलो कोई लड़का है आकाश, मान के चलिए कोई लड़का है आकाश, उसे स्कूल में तो सब आकाश बुलाते हैं, लेकिन घर वाले क्या बुलाते हैं, AKU को जरा नाम की तरफ पढ़ो, अक्कू बोलने में आ रहा है ना, उसे अक्कू नाम से बुलाते हैं, ठीक है। बस हो गया इतना ही। ए की वैल्यू होती है आप सबको पता है 1 होती है। के की तरफ बढ़िए, मैंने क्या कही, ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे +10 करते जाओ बस। तो +10 करोगे के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब के से यू की तरफ आगे बढ़ो, फिर +10 करो, के में +10 करो, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ए और के को प्लस मत कर देना, कोई दो लेटर्स एक साथ प्लस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बस प्रीवियस वाले में +10 करते चले जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं। अगला ग्रुप है आपका BLV। अगला ग्रुप क्या है, BLV। इसे आप याद रख सकते हो बिलीव से। एक आपका शब्द होता है बिलीव, मतलब विश्वास, ठीक है, उससे आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो बी की वैल्यू होती है 2, आप +10 करिए। जब आप +10 करेंगे तो आपको मिलेगा, 2 में +10 करोगे 12। एल की वैल्यू कितनी होगी, दोस्तों 12 होगी ना। फिर आप वी की तरफ जाएंगे, फिर +10 करो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में इतना, है ना। चलिए अगले उस पे चलते हैं,
ग्रुप पे। तो अगला ग्रुप है आपका CMW, इसे आप याद रख सकते हो, बिल्कुल समझ तो बहुत ही लोग गए होंगे BMW से, है ना। BMW से केवल याद रखना है, भावनाओं में बह के सी की जगह बी मत लगा देना, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो देखो, सी से एम की तरफ चलेंगे, +10 करेंगे, फिर से वही सी की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है कि भाई सी की वैल्यू तो होती है 3, है ना। तो एम कितना हो जाएगा, तुरंत 13 हो जाएगा। ये देखिए हर लेटर की वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है 13। और फिर मैं एम से डब्ल्यू की तरफ चलूंगा, फिर +10 करूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा डब्ल्यू। आया समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। तो डीएनएक्स की बात करते हैं। तो डीएनएक्स को आप याद रख सकते हो डीएनए से, डीएनएक्स को आप याद रख सकते हैं डीएनए से, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है आपको, कि डी की वैल्यू होती है 4, वही वाली चीज, +10 कर दीजिए जल्दी से। जब अब मैं +10 करूंगा इसमें, तो एन कितना हो जाएगा भाई, 4 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 14, है ना, 14 हो जाएगा। और एन से फिर +10 करेंगे, एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 24। आया समझ में। तो देखो वही +10 मेथड चल रहा है, ठीक है। अगला आता है ईओवाई। ईओवाई को आप याद रख सकते हो एंजॉय से, ईओवाई को आप याद किससे कर सकते हो, एंजॉय से, ठीक है, एंजॉय से। हम्म। तो ई की वैल्यू है 5, ई की वैल्यू है 5, ओ की तरफ चलिए, तो +10 पे क्या हो गया आपका, 15। फिर ओ से वाई चलिए, ओ की वैल्यू 15 होती ही है, +10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है FPZ, इसे आप याद रख सकते हो एपी फिज से। इसे आप किससे याद रख सकते हो, एपी फिज, ठीक है। अगर आप FPZ को थोड़ा फास्ट बोलेंगे तो थोड़ा साउंड करता है एपी फिज जैसा, वो जो है आपका एप्पल ड्रिंक आता है ना। तो एफ से पी की तरफ चलेंगे जब हम, तो +10 कर दीजिए, सॉरी +6 कह दिया, +10 कर दीजिए। तो 6 में +10 करा कितना हो जाएगा, ये 6 में +10 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, ठीक है। आया समझ में, है ना। और क्या कहते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, पी से जेड की तरफ चलेंगे। पी से जब हम जेड की तरफ चलेंगे तो फिर +10 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। अब देखो ए से जेड तक यहाँ तक हो चुका है, लेकिन अभी हमारे सारे लेटर्स कवर नहीं हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ग्रुप बनाएंगे वो 2 लेटर्स के होंगे, ठीक है, वो 2 लेटर्स के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। पर मेथड वही चलेगा आपका +10 का। तो अगला ग्रुप आता है आपका GQ। जी की वैल्यू होती है 7। आप क्या करो, +10 करो, और क्यू की तरफ चलिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू, एच और अगला ग्रुप है HR, इसे आप याद रख सकते हो, आपका एक स्टेट है हरियाणा, या आप ह्यूमन रिसोर्सेज से भी याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। तो एच की वैल्यू होती है 8, +10 करोगे, आर की तरफ जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। आया समझ में। आई की वैल्यू होती है 9, इज, अगला ग्रुप है इज, इससे तो आप हेल्पिंग वर्ब, वो जो इज है हमारा आपकी होती है, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू होती है 9, एस की +10 कर दीजिए, +10 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा एस आपका, ठीक। और लास्ट आता है आपका JT, इसे आप याद रख सकते हो, वो आपका ब्लैक मैजिक होता है ना, जिसे हिंदी में जादू टोना भी कह देते हैं, है ना। आप उससे इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक मतलब फनी वे में याद हो जाती हैं चीजें, है ना। तो जे की वैल्यू होती है 10, आप +10 करिए इसमें वापस, तो आपके मिल जाएगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गए आपके प्लेस वैल्यू सभी लेटर्स के, ठीक है, +10 करते हुए चले जाओ। खैर, अब ज्यादातर मुझसे स्टूडेंट एक सवाल करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर ये आकाश, बिलीव, BMW, हमें इनसे भी याद नहीं हो रहा ग्रुप, तो अब हम कैसे याद करें। तो देखो मैं आपको हर चीज का एक अल्टरनेट दूंगा, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको। एक चीज देखो जरा, बात आती है कि जब भी आप मैथ और रीजनिंग पढ़ें, तो एक चीज याद रखना, कि जब भी आप कोई शॉर्ट ट्रिक सीखो, तो आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक का भाई बेसिक क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, है ना। चाहे आप किसी से ही पढ़िए, एक से एक अच्छे फैकल्टीज हैं, हर किसी से एक सवाल करना चाहिए कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, इसका बेसिक क्या था। सेम अब ये ग्रुप कैसे बने, एक्चुअली आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं कि ग्रुप बने कैसे। तो देखो सिंपल सा इसका जवाब है, जिन्हें क्या कहते हैं, लेटर्स याद भी नहीं रहते, जिन्हें लेटर्स याद भी नहीं रहते, उन्हें क्या, लेटर्स की सॉरी वैल्यूज याद नहीं रहती, उन्हें क्या कहते हैं, हमेशा ये पता होता है कि भाई मेरे टॉप 10 लेटर्स कौन से हैं,
तो आपको पता है टॉप 10 कौन से होते हैं, ए से जे तक होते हैं टॉप 10 लेटर्स, है ना। तो ए होता है फर्स्ट पे, जे होता है बिल्कुल लास्ट पे, ठीक। तो क्या कहते हैं कि देखो हर ग्रुप में पहले जो लेटर है वो टॉप 10 है, ये देखो ए, फिर है बी, फिर है ये सी, फिर है डी, फिर है ई, फिर है एफ, ठीक है। फिर यहाँ आ गया जी, फिर ये आ गया एच, फिर ये आ गया आई, और फिर आ गया जे। जे के बाद क्या आता है के, वो वापस किस में चला गया, पहले ग्रुप में, देखो के, एल, एम, एन, ओ, और फिर ये पी, फिर ये क्यू, फिर आर, फिर एस, और फिर ये टी। टी के बाद वापस जो आएगा वो पहले ग्रुप में चला जाए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो आपके ग्रुप है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जे तक पहला लेटर हो गया हर ग्रुप का, फिर के एल एम एन ओ पी वापस इसी तरीके से टी तक आए, फिर टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक आ गए। ठीक है दोस्तों, आया इतना समझ में, है ना, आई होप। तो इन चीजों को याद कर लेना, ठीक है। अब एक सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि भाई क्या कहते हैं अल्फाबेट में, क्या कहते हैं के की ओरिजिनल वैल्यू 11 होती है, लेकिन अगर मैं उसे रिवर्स ऑर्डर में पढूं अल्फाबेट में ही तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब आपके सामने तो एबीसीडी लिखी नहीं है, अब बात आती है इसे याद कैसे रखना है। तो देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ जब आपको रिवर्स ऑर्डर में याद करनी हो चीजें। तो देखो टोटल लेटर हमारे कितने होते हैं, 26, आप सभी जानते हैं 26 हमारे टोटल लेटर होते हैं, उसमें आप क्या करिए +1 कर दीजिए। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, अब आपकी वैल्यू हो गई 27, 27 अब आपकी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपकी बेस वैल्यू कितनी हो गई 27, ठीक है। अब जो भी हम प्लस माइनस जो भी करेंगे हम इसी से करेंगे, ठीक। अब देखो करना कैसे है तो इस चीज को समझना, जैसे मान के चलिए के की, आप लोगों को पता है कि के की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है 11, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे जैसे राइट साइड से या रिवर्स ऑर्डर से गिनना हूं, जेड की तरफ से, जेड जहां 1 पर हो गया और ए 26 पे हो गया, ठीक है। अब मैं पूछूं के की वैल्यू कितनी है, तो आपको के की ओरिजिनल वैल्यू पता है 11 है। आप क्या करो 27 में से 11 को माइनस कर दीजिए जरा, तो आंसर कितना आ गया 16 आ गया। आया समझ में, आंसर कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया ना, तो यही हमारी वैल्यू रहेगी। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, है ना। या जैसे मान के चलिए कि आपसे कह दिया है कि टी की ओरिजिनल वैल्यू होती है 20, लेकिन जब मैं रिवर्स ऑर्डर में गिनूंगा या राइट साइड से गिनूंगा अल्फाबेट में तब कितने पे होगा, तो 27 माइनस 20 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कर दीजिए 27 माइनस 20, कितना आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका 7। आया समझ में, ठीक है, आया ना दोस्तों समझ में, है ना। तो इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर में भी काउंट कर सकते हो, बशर्ते ये है कि आपको ओरिजिनल वैल्यूज याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कोई अब आपको रटने की जरूरत, मतलब रटना ऐसे नहीं है कि राइट साइड से भी रटना है, ठीक है। आपको बस एक साइड से उनकी ओरिजिनल पोजीशन को याद रखिए, आपका क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये तो बात रही दोस्तों प्लेस वैल्यू की। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब याद करते हैं, हम याद करने का तरीका सीखते हैं अब किसका, अब हम सीखेंगे अपोजिट लेटर्स का। तो चलिए अपोजिट लेटर्स की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हर लेटर किसी ना किसी के अपोजिट जरूर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए ये अपोजिट लेटर, ए के अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का होता है क्यू, के का होता है पी, एल का होता है ओ, और एम का क्या होता है एन होता है। ये लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट हमेशा रहते हैं। अब बात आती है ना याद कैसे करा जाए, और एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि यही क्यों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब ए का अपोजिट जेड ही क्यों बना या जेड का ए क्यों बना, भाई जेड का क्या कहते हैं डी क्यों नहीं बना। बात ये भी आती है ना, कि यही क्यों एक दूसरे के अपोजिट बने। तो ये इसका भी हम क्या कहते हैं रीजन जानेंगे, ठीक है। देखो हर चीज लॉजिकल होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखो इसे याद कैसे करने हैं इन अपोजिट लेटर्स को, इन्हें याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं आपको सब याद करवा देता हूँ, ठीक। तो इसे हम दो तरीके से याद करेंगे, एक याद करेंगे हम कहानी की तरह, कुछ नाम दे देंगे इन्हें और फिर हम इन्हें याद कर लेंगे। दूसरा तरीका है हमारे पास, क्या कहते हैं, हम इनकी प्लेस वैल्यूज से याद करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। दोनों वैसे आपके सामने लिखे हुए हैं पर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक। तो देखो हम क्या कहते हैं अपोजिट लेटर को एक नाम देंगे, लेकिन जो हमारे अपोजिट लेटर हैं उन्हें हम कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल हमें उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो मान के चलो ए जेड से एक लड़का है आजाद, ए जेड से एक लड़का है आजाद, आजाद ने अपने दोस्त के साथ बाइक पे घूमने का प्लान बनाया, तो बी वाई से क्या हो गया बाइक हो गया, बाइक पे उसने घूमने का प्लान बनाया, ठीक है।
अब दोनों बाइक पे घूम रहे थे और वो खा रहे थे, बच्चे खाते हैं ना क्रैक्स, वो जिसमें वो खिलौने निकलते हैं ना, बच्चे क्रैक्स वो जो खाते हैं, तो वो दोनों भी क्रैक्स खा रहे थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। DW से कौन सी कोल्ड ड्रिंक होती है? ड्यू, है ना, वो डर के आगे जीत वाली। ठीक है, ड्यू पी रहे थे। तो दोनों बाइक पे घूम रहे थे, क्रैक्स खा रहे थे, ड्यू पी रहे थे। शाम का समय था, तो ईवी से क्या हो जाएगा दोस्तों? इवनिंग हो जाएगा ना, शाम का समय था। अब हुआ क्या कि जहां से क्या कहते हैं दोनों गुजर रहे थे, तो आजाद का दोस्त बोला कि भाई यहाँ से मत जाओ, इस एरिया में एक बीमारी चल रही है, फ्लू। तो ठीक है, फ्लू क्या कहते हैं, FU से क्या हो गया? फ्लू। तो आजाद ने क्या करा, बोला कोई बात नहीं, उसने बाइक घुमाई और कौन सी रोड पे ले आया? तो GT से क्या हो जाएगा? GT रोड हो जाएगा। ठीक है, GT रोड पे ले आया। तो देखो इस तरीके से याद करना है ना। अब आप लोगों ने एक शो देखा होगा, NT पर आता है, भाभी जी घर पर है ना, उसमें एक पुलिस वाला है, उसका नाम क्या है? हप्पू सिंह, है ना। हाँ, ठीक है। तो उन्हें GT रोड पे कौन मिल गया दोस्तों? उन्हें मिल गया HS से कौन? हप्पू सिंह। तो H और S एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो HS से कौन मिल गया? हप्पू सिंह। और हप्पू सिंह का एक डायलॉग है, बहुत ही उसका फेमस डायलॉग है कि हम दरोगा हैं अपने इलाके के। तो दरोगा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंस्पेक्टर। तो IR किससे हो जाएगा? इंस्पेक्टर से। अब उसने उन दोनों को गिरफ्तार करा और वो उन्हें कहाँ ले गया? बोला आज चलो तुम जेल चलो, आज तुम्हें एक पिक्चर दिखाते हैं जेल में। कौन सी? जंगल क्वीन। तो JQ से कौन सी पिक्चर हो गई? जंगल क्वीन हो गई। और उस शो में शहर कौन सा है? तो KP से कौन सा शहर हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर वो शहर है ना। ठीक है, अब दोनों को पिक्चर दिखाई, क्या करें भगवान जाने, मारा पीटा, पिक्चर दिखाई, क्या उन्हें बाद में पता चला वो चीज क्या है? एक लव स्टोरी थी वो मूवी, मतलब एक प्रेम कथा थी। ठीक है, और मॉर्निंग में उन्हें छोड़ दिया, सुबह उन्हें मतलब छोड़ दिया, तो MN से क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा। तो देखो आप इस तरीके से नहीं याद रख सकते हो। HS को याद करने का एक और तरीका, हाई स्कूल से याद कर लो। IR को आप इंडियन रेलवे से भी याद रख सकते हो, मतलब किसी से किसी भी आप वर्ड बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं से याद रखें, बस बशर्ते ये है कि इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसे अगर आप कहानी की तरह याद नहीं करना चाहते, अगर आप वैल्यूज के साथ याद करना चाहते हैं, तो आप वैल्यूज के साथ भी इन्हें याद रख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। देखो A की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी जानते हो कि A की वैल्यू होती है 1, और Z की कितनी होती है? 26। दोनों की वैल्यू को प्लस करिए, आंसर कितना आएगा? 27। ऐसी बी की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और वाई की कितनी होती है? 25 होती है। अब भी आंसर कितना आएगा दोनों को प्लस करने पे? 27। ऐसे ही सी की वैल्यू 3 होती है, एक्स की क्या कहते हैं 24 होती है, दोनों को प्लस करिए, आंसर क्या आएगा? 27। तो इससे दोस्तों हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो दो अपोजिट लेटर्स होते हैं वो हमेशा उनके वैल्यूज का सम कितना मिलेगा आपको? 27 ही आपको उसका सम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। और यही कारण है इन लेटर्स का एक दूसरे के अपोजिट होने का। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज का सम हमेशा कितना रहेगा? 27 ही रहेगा। चाहो तो आप औरों का भी चेक कर सकते हो, जैसे बात करते हैं GT की, तो G की वैल्यू 7 होती है, T की 20 होती है, प्लस करिए 27 हो गया, है ना। ऐसी L की वैल्यू 12 होती है, O की 15 होती है, दोनों को प्लस करिए, कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, तो जो हमारे अपोजिट लेटर्स होते हैं दोस्तों, उनकी वैल्यू हमेशा सम करने पे कितनी आएगी? 27 ही आएगी, और इधर उधर नहीं हो सकता। तो आप एक इस तरीके से भी अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों क्या कहते हैं प्लेस वैल्यूज और अपोजिट लेटर्स की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें याद रखिए। देखिए, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, हमेशा एक स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। ठीक है, और यही चीजें कुछ होती हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, जैसे आप रीजनिंग में अपोजिट लेटर्स और उनकी प्लेस वैल्यूज को याद रखिए लेटर्स की, मैथ में आप स्क्वायर और क्यूब याद रखिए। तो ये क्या होता है? ये आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन में कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सब देखेंगे तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत टिक कर देंगे, तुरंत उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आया इतना समझ में, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज का देखो, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आप देखते होंगे एग्जाम में, आप लोगों ने काफी लोगों ने एग्जाम दिए होंगे पहले, या आप में से काफी लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं, या बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको एक क्वेश्चन नजर आता होगा इस तरीके से, एक सीरीज दी रखी होती है, इस तरीके से एक श्रृंखला दी गई होती है। ठीक है, सीरीज दी गई होती है, और क्वेश्चन उसमें से कुछ ऐसे आता है कि विच इन द गिवन सीरीज विच एलिमेंट विल बी 19th टू द राइट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। मतलब हिंदी वालों के लिए होगी कि दी गई श्रृंखला में कौन सा तत्व बाएं छोर के जो 15वां है उसके दाएं से 19वां होगा। अब मतलब 15 से 19 आप जा रहे हो। अब जिन बच्चों को इसकी शॉर्ट ट्रिक पता रहती है
उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो 10 से 11 सेकंड में क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होती, उन्हें क्या कहते हैं, कम से कम 1 मिनट लग जाता है, और एक क्वेश्चन पे, इतने सिंपल से क्वेश्चन में 1 मिनट देना तो कहीं की समझदारी नहीं है। तो आज आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक भी सीख जाएंगे, तो फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ऐसा करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक समझने के लिए बस कॉन्सेप्ट को, यहाँ हमने एक छोटी सी क्या कहते हैं सीरीज ली है, ठीक है। एक ये सीरीज बना ली है हमने, ठीक है। ठीक है, और हमने क्वेश्चन उसी में से रख दिया कि इन द गिवन सीरीज विच एलिमेंट विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि दी गई श्रृंखला में जो बाएं छोर से जो नौवां तत्व है, उसके दाएं ओर से छठा तत्व कौन सा है, ठीक है, या स्थान पर कौन सा छठा तत्व स्थान पर होगा, ठीक है। अब देखो, पहले से एक जनरल मेथड से करते हैं, पहले से एक जनरल मेथड से करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, ठीक। तो मेथड क्या है ये, कि ठीक है भाई, कौन से एंड से कह रहा है, फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम का मतलब जहां से शुरू किया था, मतलब कौन से छोर से बात करी है, बाएं छोर से बात करी है ना। तो लेफ्ट हैंड से कौन सा कह रहा है, नाइन्थ, मतलब बाएं छोर से नौवां से सिक्स्थ उसके राइट। अब पहली चीज, लेफ्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो आपका लेफ्ट है वही सबका लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वही सबका क्या है, राइट है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो देखो करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, कि पहले लेफ्ट से जरा नाइन्थ गिनो। तो ये रहा आपका लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टी है नाइन्थ एलिमेंट, और इसके राइट से सिक्स्थ जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या आया, कौन ये एलिमेंट कौन सा है, 3, ठीक है। आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। चलो ये तो एक छोटी सी सीरीज थी और एक छोटा सा सवाल था, पोजीशन भी छोटी सी थी। लेकिन 15 से 19 या 16 से 13 हो जाए, फिर इतना टाइम होगा, नहीं होगा ना एग्जाम में। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल, ये रही इसकी शॉर्ट ट्रिक, यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखो कुछ नहीं करना, ध्यान दो। अगर आपसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कहा जाए, मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, मतलब जब आपके डिफरेंट साइड हो, सेम साइड ना हो, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप एडिशन कर देना। आप क्या करेंगे, आप एडिशन करेंगे, ठीक है, जब साइड्स डिफरेंट होंगी। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर सेम साइड हो गई, जैसे अगर आपसे लेफ्ट कह दिया, या फिर आपसे राइट से राइट कह दिया, तब आप क्या करोगे, सेम साइड होने पे आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे, ठीक है। आया समझे। मतलब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि साइड कैसी दी है। अगर डिफरेंट साइड दी है तो प्लस कर देना, सेम साइड दी है तो माइनस कर देना। अब वो आती है बात कैसे, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा कुछ खास नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी बस। अब इस क्वेश्चन में देखो, राइट कहा गया है और फिर आपसे लेफ्ट कहा गया है, ठीक है। मतलब दाएं और बाएं की बात हुई है, डिफरेंट साइड है, डिफरेंट साइड पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कैसे करोगे, ये जो आपको जो वैल्यूज दी गई हैं, तो 6 + 9 कितना हो गया, सीधा सीधा भाई डिफरेंट साइड है तो प्लस कर दिया, 6 + 9 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब आप सीधा सीधा कौन सा तत्व गिनोगे, कौन सा एलिमेंट गिनोगे दोस्तों, 15th एलिमेंट गिनोगे, ठीक है, 15वां तत्व गिनोगे। अब बात आती है कि गिनना कहाँ से है, बात आती है कि गिनना कहाँ से है आपको। तो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, याद रखिए, जो लोग इंग्लिश में पेपर देंगे वो लोग याद रखिएगा कि जिस साइड से पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, जिस साइड से पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, आप वहां से, यहाँ फ्रॉम किसके लिए लिखा हुआ है, लेफ्ट के लिए लिखा हुआ है ना। फ्रॉम का मतलब जहां से हम शुरुआत करते हैं। हिंदी वाले याद रखिएगा कि जिस छोर की बात करी गई है, किस छोर की, श्रृंखला के किस छोर की बात करी गई है, बाएं छोर की। बस अपना फाइनल आंसर वहीं से गिन दो। तो देख लो चाहे तो, 6 + 9 15, लेफ्ट से बात करी गई है बाएं छोर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखो अब भी आंसर वही आया, तब भी आंसर यही आया था, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों यही था, क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल टेस्ट का, क्या कहते हैं, पूरा फंडामेंटल, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 से, ठीक है। अब हम इसके बाद पार्ट 2 में आपको उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।